अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर ना पल सकेंगे कभी। सियासी उफ़क़ पर तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं, मरदमशुमारी पर हमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो ने कह दिया है वजारत छोड़ने का इंदिया दिया है। उधर कप्तान क्लीन बोल्ड हो गए हैं और वो क्लीन बोल्ड क्यों हुए इस पर भी हम बात करेंगे। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं। बोलान में अमन दुश्मनों का नापाक वार, जब चाहे इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक दबंग ऐलान कर दिया है। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लाइन पर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान और सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ सैफान खान मौजूद हैं। सैफान खान, हम देख रहे हैं तब्दीली वाकई में आ रही है सियासी महाज पर। पीडीएम में भी हमें जो है अब अलग अलग आवाज़ें आती नजर आ रही हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए इब्तदाई तौर पर, तो क्या कहेंगे आप? अभी कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मैंने आसिफ ज़रदारी साहब की सुन रहा था, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि आगे इलेक्शंस के हवाले से पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी निशान पर ही इंतखाब लड़ेगी। और फिर दूसरी बात ये भी उन्होंने कहा कि अगर तहरीक अगर शिकस्त हुई है राजनपुर इलेक्शंस के अंदर तो इसकी वजह महंगाई है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। दीगर मुमकिन इलेक्शंस और सियासी मंजरनामे पर भी उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की है। तो अहम मामला हैं, लेकिन एक बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी सूरत भी वो कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान साहब को कहते हैं कि वो सियासी आदमी नहीं है, वो ये समझते हैं। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा हैं वो बताते हैं कि 75 तादाद हो चुकी है तकरीबन मुकदमात की इमरान खान साहब के ऊपर। तो जो खुद हुकूमत की साइड से हमें पता चलता है कि 74 मुख्तलिफ मुकदमात उनके ऊपर कायम हो चुके हैं। इसमें तकरीबन 30 से जायद जो मुकदमात हैं फौजदारी मुकदमात हैं, और इन 30 से जायद फौजदारी मुकदमात में से तकरीबन 25 फौजदारी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है। अच्छा, ये भी बड़ी अहम बात है। अगर आप वजारत दाखिला से पूछें तो वो कहते हैं कि तकरीबन इस्लामाबाद में 27 के करीब थाने हैं, तो इन थानों में तकरीबन हर थाने में 1 से 2 FIR फौजदारी की इमरान खान साहब पर बन चुकी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन केस हैं, जिन केसेस पर यह मौजूदा हुकूमत चाह रही है कि लीगल प्रोसेस आगे बढ़े, लीगल प्रोसेस से मुराद फर्द जुर्म आयद होना, कन्विक्शन होना या ना होना, इल्जामात का साबित होना, बरी होना, तो ये वो चाहते हैं कि हुकूमत आगे बढ़े। और ये वो केसेस हैं जिसमें तोशाखाना केस है एक, जिसके अंदर इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए थे। आज उनकी उसको मुस्तरद करने की जो दरख्वास्त है वो भी रद्द हुई है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है फॉरेन फंडिंग केस है, हुकूमत कह रही है कि इमरान खान साहब इसमें भी आगे मेरिट्स पे नहीं फाइट कर रहे हैं। और तीसरा जो तेरियन और उनकी मुबीना बेटी के हवाले से एक केस उनकी नाअहली का। तो ये 3 या 4 इंपॉर्टेंट केसेस में हुकूमत कहती है कि ये वो केसेस हैं जो इमरान खान साहब की अहलियत या नाअहलियत के हवाले से मुस्तकबिल में फैसला कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि हुकूमत की जानिब से ये तो हमने कल देखा कि पुलिस गई, SP इस्लामाबाद गए, लेकिन वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सके, वो वारंट देकर या नोटिस देकर सर्व करके शिबली फराज साहब जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनको देकर आ चुके। तो हुकूमत इस बारे में कहती है जी कि हमारी सोच ये है कि अगर गिरफ्तारी हो तो अदालती प्रोसेस से हो गिरफ्तारी, हम खुद ना करें गिरफ्तारी। लेकिन फिर यह भी सवाल है कि बार बार हमने देखा है कि वहां पे कभी खबर आती है कि पुलिस पहुंच गई, कभी खबर आती है कि नफरी तलब कर ली गई, कभी खबर आती है कि आज रात गिरफ्तार हो जाएंगे, जराए का दावा और ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन हुकूमत कहती है कि हम चाहते हैं कि ये सियासी प्रोसेस के बजाय, यानी सियासी विक्टिमाइजेशन का तासुर के बजाय जुडिशियल प्रोसेस के जरिए ये मामला आगे चलें। तो ये इस वक्त मुकदमात के हवाले से फैसला है। लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी की आपने बात की, तो ये बड़ी अहम बात है कि इन्होंने ज़रदारी साहब ने कहा कि ये जो मामला है इलेक्शंस का, ये जो शिकस्त है इसकी वजह महंगाई है। तो महंगाई अब इलेक्टोरल जो बैलेट है उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो चुकी है। ये खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM में शामिल जमातों को एहसास हो चला है कि महंगाई एक वजह है जिसकी बुनियाद पर अगले इंतखाबात उनके लिए मुश्किल हो सकते हैं। आलमगीर साहब क्योंकि साथ हैं, तो आलमगीर खान साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में आप लोगों की इंतखाबात की तैयारी शहर कराची में क्या है आलमगीर साहब? बल्दियाती इंतखाबात में कुछ नुक्स नजर आए थे आप लोगों के भी इस वक्त तंजीमी सतह के ऊपर, उसको देखते हुए शहर कराची में क्या आपकी तैयारी? दूसरी बात ये बताएं कि मुमकिन गिरफ्तारी अगर इमरान खान साहब की होती है, जो केसेस हैं इन पर आप क्या राय रखते हैं खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, जिस अंदाज में हुए, आपको उसका नतीजा पता है कि 10% से बिलो टर्न आउट था। लोग निकले ही नहीं, लोगों की दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही 3-4 बार तारीख मुल्तवी ताखीर का शिकार हुए।
और कैंडिडेट्स भी जो कंटेस्ट कर रहे थे उनके पास भी वो कैंपेन में थक गए, वो उनके अखराजात में वो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे, उनकी इस्तिताअत खत्म हो गई और वोटर में भी दिलचस्पी नहीं थी। तो ये एक बहुत बुनियादी वजह है जिसकी वजह से टर्न आउट कम रहा। और दूसरी ये भी अहम बात है कि तहरीक इंसाफ रिजीम चेंज के बाद से एक मुज़ाहिमती सियासत में इंगेज थी, तो हमें कैंपेन चलाने के लिए वक्त ही नहीं मिला। यहाँ बल्दियाती कैंपेन की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ रहती। वेयर एज इसी कराची में तहरीक इंसाफ ने, चाहे वो आमिर लियाकत मरहूम की नशिस्त हो, उस पर हमारे कैंडिडेट एक अकेली पीटीआई ने 13 पीडीएम की जमातों को शिकस्त दी और वो उन इलाकों से शिकस्त दी जो तारीखी तौर पे मुखालिफ जमातों के थे। इसी अंदाज में कोरंगी में आपने देखा कि अकेली पीटीआई ने इन तमाम जमातों को शिकस्त दी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जहां खान साहब खुद कंटेस्ट कर रहे थे। तो कराची पहले से ज्यादा तहरीक इंसाफ की हिमायत हमदर्दी में है और आप देखेंगे आने वाले इंतखाबात में एक तो टर्न आउट तारीखी तौर पे ज्यादा होगा और लोग इस वक्त न सिर्फ तहरीक इंसाफ की हिमायत में बल्कि पीडीएम के खिलाफ एक एहतिजाज की सूरत में निकलेंगे। इन सबको जमा किया गया, जो ये पीडीएम का एक चोरों का टोला बनाया गया, इसके खौफ में लोग निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा कि ये फिर मुसल्लत ना हो जाए हम पर। और उसके नतीजे आपने देखे कि इनकी तरजीहात क्या रही पिछले 9-10 माह में। अच्छा आलमगीर साहब, ये बताइए कि आप जिस तरह कह रहे हैं, ये जरदारी साहब ने भी ये इंटरप्रेट किया कि महंगाई वजह ना कि पीटीआई की मकबूलियत जिसकी वजह से अगर राजन को शिकस्त हुई। लेकिन आप ये बताइएगा कि आपने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी की कि एनर्जीज जो थी वो इस पर इतनी नहीं नजर आई, वोटर्स की तरफ से भी, और फिर थक भी चुके थे लोग भी, आपके तहरीक मज़ामती चला रहे थे। तो अभी पंजाब में जो इलेक्शंस हैं, इससे पहले भी आलम खान साहब जेल भरो तहरीक वहां पर चली, काफी रहनुमा आपके जेल में रहे, सरकर्दा रहनुमा जेलों में रहे। तो इस तहरीक की वजह से और जो कारकुनान आपकी एनर्जीज अभी भी मज़ामती तहरीक में, इमरान खान साहब गिरफ्तार ना हो जाए, जमान पार्क पहुंचो, जेल भरो तहरीक, ये मुसलसल चल ही रहा है ना मामला इस वक्त। ऐसी सूरत हाल में पंजाब में मुमकिन इंतखाबात जो तहरीक आ चुकी है, खैर पख्तूनख्वा में मुमकिन इंतखाबात, तो आप लोग तैयार होंगे इन इंतखाबात में जाने के लिए? देखिए, यकीनी तौर पे मैंने बात की बल्दियाती इंतखाबात की। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कैंपेन का बयानिया, उसका नैरेटिव, उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ एजेंडे के साथ वोटर्स के पास जाते हैं। वेयर एज जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो इलेक्शंस होते हैं, उसका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता और वो हमारी इस वक्त जो मुजाहिमती कैंपेन चल रही है उससे जुड़ता, वो उससे ऑलरेडी अलाइंड है। तो बल्दियाती इंतखाबात में हमें ये प्रॉब्लम आई। वेयर एज जो हमारी जेल भरो तहरीक है या जो हमारे लॉन्ग मार्चेस थे या जो हमारे एहतजाज रहे हैं माजी पिछले रिजीम चेंज के बाद से, उसका हमें फायदा हुआ है। चाहे वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए हों जो 15 नशिस्तों पर हुए थे, चाहे वो 9 जो नशिस्तें थी कौमी असम्बली की उस पर इंतखाबात हुए जिसमें खान साहब खुद कंटेस्ट कर रहे थे और आपने देखा पीटीआई अक्सरियत में आई। अच्छा, और आलमगीर साहब ये बताएं, क्योंकि जो मुकदमात की तफसीलात में अभी बता भी रहा था, हुकूमत ये सोच रही है या हुकूमत ये कह रही है, उसका मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का, वज़ारत दाखिला का, कि आप जो फौजदारी मुकदमात हैं, दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी या दीगर मुकदमात हैं, वहाँ तो इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं अदालतों में, लेकिन जिन मुकदमात के अंदर नाअहली का खतरा है उन मुकदमात में इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं होते हैं, ताकि वो मुकदमात आगे ना बढ़े और उनमें ट्रायल ही ना हो सके, ताकि मेरिट से फैसला हो सके कन्विक्शन का या ना कन्विक्शन का। ये दुरुस्त है तासुर के? क्या इमरान खान साहब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं इन स्पेसिफिक मुकदमात के बारे में? देखिए, बात इस वक्त कन्विक्शन या अदालती प्रोसीजर की नहीं है जी। एक तो सबसे अहम चीज ये 70 से ज्यादा केसेस हैं खान साहब पर। मुझे बताएं कोई एक करप्शन का केस, और ये तोशा खाना को करप्शन से जोड़ा जा रहा, जबकि इसमें 1% की कोई आज भी आपने करप्शन की बात की तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की टीम गई है जमान पर एक नोटिस लेके मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस के हवाले से, और इससे पहले उनको 9 मार्च को तोशा खाना में भी तलब किया हुआ है, जो करप्शन के और नैब ऑर्डिनेंस के तहत इल्जामात के तहत तलब किया गया। आलमगीर साहब, मैं फिर से कहूं, इस वक्त कोई अदालती प्रोसीजर से भागने का वो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है, खान साहब की जान की गारंटी कौन लेगा? इसी मुल्क में कुछ माह पहले एक हमला आवर को रियासत तहफ़्फ़ुज़ देती,
जो खान साहब पर हमला करता, कातिलाना हमला करता, अल्लाह खान साहब की जान बचाता, तो मुझे बताएं, इन अदालत का, कानून का एहतराम हम करते हैं, लेकिन जिस निजाम में कोई ताकतवर कानून से ऊपर हो तो उस निजाम का एहतराम करना चाहिए। सवाल ये बनता है, आज खान साहब की जान को खतरा है और आपने देखा कि हिफाजती जमानत लेने में अदालतें भी कतराती, क्योंकि वहां सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती। जो आपकी अदालत की जुरिस्डिक्शन में जो भी सिक्योरिटी नाफिज होती, वो भी इस काबिल नहीं होती कि खान साहब को वो इंश्योर कर सके कि सिक्योर है या नहीं। तो हमारे लिए काबिल तशवीश जो मेन कंसर्न है वो खान साहब की जान की हिफाजत है। आलमगीर साहब, उनकी हिफाजत करे अल्लाह ताला, हम भी दुआ गए। लेकिन ये मुझे बताएं कि जो सवाल है वो यही है हुकूमत का, जो हुकूमत के मौक़िफ़ है कि आप दूसरे फौजदारी मुकदमात में जिस तरह अभी पेश हुए थे इमरान खान साहब जमानत के लिए, खुद भी गए थे कोर्ट में, और हमने इस्लामाबाद भी जाते देखा, लाहौर भी जाते देखा, वहां वो पेश हो रहे हैं, लेकिन जिन केसेस के अंदर उनके नाअहली का खतरा होता है उधर वो कहते हैं कि जान को खतरा है। तो ये फौजदारी मुकदमात में अलग स्ट्रेटेजी है, नाअहली वाले मुकदमात में अलग स्ट्रेटेजी है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? आलमगीर साहब देखिए, मुझे एक चीज बताएं, क्या इमरान खान कोई नाअहली से या इस किस्म के हथकंडों से क्या वो खौफजदा होता है? क्या इससे आप उसको डरा सकते हैं? क्या वो इससे ब्लैकमेल होगा? हरगिज नहीं। वो अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों के आगे जाते भी हैं, कानून के आगे झुकते भी हैं, लेकिन ये दोहरा मयार भी ना हो कि एक तरफ केसेस माफ कराए जा रहे हैं, एक तरफ बगौड़ा लंदन में बैठा है और हमें बहादुरी के लेक्चर दे रहा है और यहाँ आ नहीं रहा जो कन्विक्टेड था, और दूसरी तरफ एक शख्स जिसकी जान को खतरा है वो और साबित हुआ कि उस पर हमला भी हो चुका, हमला आवर भी मौजूद है, हमला आवर और जो उसमें लोग बज़ाहिर नजर आए उनके वीडियो लिंक्स पर बयानात लिए जा रहे और खान साहब को फिजिकल अपीयरेंस के लिए कहा जाता। तो ये दोहरा मयार जो है ये काबिल तफ्तीश है। और इसके साथ साथ ये बताएं, क्योंकि जो जिस तरह आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन नाअहली का खतरा आप भाप तो गए होंगे ना, ये मुकदमा जो है जैसे तोशा खाना का मुकदमा है या दीगर अहम रेफरेंसेज हैं, फॉरेन फंडिंग केस है, उसके अंदर एक उनका एक डिक्लेरेशन है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर दोहरा मेयार है तो नाअहल तो नवाज शरीफ साहब भी हो चुके हैं। करप्शन के मुकदमात में कुछ रहनुमाओं पे आप जिस तरह कह रहे हैं लीनेंसी हुई, लेकिन नाअहली की तलवार तो उन पे लटकी, बल्कि वो नाअहल हुए ताहत नवाज शरीफ साहब। तो फिर ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसकी बात वो खुद भी कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। देखिए नवाज शरीफ, आप देख लेंगे कुछ दिन की बात है, वो केसेस भी खत्म होंगे, उनको वापस लाने के लिए रास्ते भी हमवार किए जाएंगे, ठीक है, और अगले इलेक्शन से पहले वो कैंपेन में भी आपको नजर आएंगे। जिस तरह 150 नैब के रेफरेंसेस खत्म किए पिछले 8-9 माह में, एक के बाद दीगर इनके केसेस माफ होते चले गए, वो चाहे आसिफ जरदारी के हों, शहबाज शरीफ के हों, तो नवाज शरीफ अब तो सिर्फ कुलभूषण रह गया है, बाकी तो सबके केसेस खत्म हो गए। आप कहते हैं वापस है कि निहाल हाशमी साहब साथ हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग के सियासतदान हैं। निहाल हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हाशमी साहब ये बताइएगा कि क्या, जो मेरा सवाल था कि क्या इमरान खान साहब अपने ऊपर जो फौजदारी मुकदमात हैं उन पर एक अलग स्ट्रैटेजी रखे हुए हैं, और जो मुकदमा जिनमें नाअहली का खतरा है जैसे तोशा खाना है या फॉरेन फंडिंग है, वहां अलग स्ट्रैटेजी रखे हुए हैं कि कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है? क्या वाकई में आपको भी लगता है तजाद है दोनों हिकमत में? कई दफा अदालत पेश हो रहे हैं, कई जगहों पर कह रहे हैं जान को खतरा है, क्या आपको तजाद नजर आता है? निहाल हाशमी साहब, उसकी वजह आपको क्या लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान भाई, पाकिस्तान के तारीख का, सियासी तारीख का सियासी दौर जो है ना, वो होगा 2018 से लेके ऑनवर्ड तक, आज तक। ये हमेशा लिखा जाएगा कि हमारे दौर में एक ऐसे आदमी को सियासतदान बना के बैठाया गया, ना वो सियासतदान था, ना उसके अंदर जिगरा था, ना उसका कौल था, ना उसका फेल था। एक आदमी जो हमेशा कहता था कि रियासत मदीना की बात करेंगे, मगर रियासत मदीना क्या, वो रियासत बदतरीन भी ना बना सका। एक आदमी जो कहता था कि इस्टेब्लिशमेंट के जो एक्स आर्मी चीफ है उसके ऊपर आप ऐसा करें, क्या करेंगी, उसके ऊपर कोर्ट मार्शल न करें। दूसरे एक आर्मी चीफ से कहता आप मुझसे मिले। तो क्या है, एक के साथ आप बात नहीं करना चाहते हैं, एक को आप जो है कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, एक से आप मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। दूसरे तरफ सियासी लोगों से उसने बात नहीं करना है,
उसने बात करना है इस्टेब्लिशमेंट से, उसने बात करना है गैर जमहूरी लोगों से, और उसने गैर जमहूरी लोगों के साथ पूरे मंसूबे बना के पाकिस्तान का सत्यानाश करके, मईशत को बर्बाद करके, दाखिले को बर्बाद करके, खारजा को बर्बाद करके, नौजवानों को बर्बाद करके, मुल्क में फितना और फसाद की बुनियाद डाल करके अब वो कहते हैं जनाब कि मैं नया आर्मी चीफ से मिलूंगा। भाई कहां पे लिखा है, कौन सी जमहूरियत में लिखा? आर्मी चीफ का तो कोई रोल ही नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और आप खुद कहते थे कि नहीं होना चाहिए। तो फिर आप साउंड माइंडेड है, अपने हवास में है, नहीं है, क्या है? अभी मेरे भाई ने कहा भगौड़ा, तो जो भी भाई है उनसे ये बताएं कि तारीख इस बात की भी शाहिद है कि सदा सुनने के बाद मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए और जेल में गए। तारीख ये बात की शाहिद है। एक तरफ आप कहते हैं कारकुन जो है वो जेल भरो, दूसरे तरफ कहते हैं कारकुन जमान पार्क भरो, मेरी जान को खतरा है। एक तरफ कहते हैं अल्लाह से डरते और किसी से नहीं डरते, दूसरे तरफ कहते हैं मेरे जान को खतरा है। बात याद रखिएगा, कुल्लुन नफ्सुन जायकतुल मौत, जब जिसकी मौत आनी आ जाती है। ये सियासत में ड्रामेबाजी नहीं की जाती, ये कोई फिल्में नहीं चली इंडियन, या कोई ड्रामा नहीं चल रहा है कि जनाब इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा। इमरान खान इज ए हिस्ट्री इन पॉलिटिकल पाकिस्तान पॉलिटिकल एरिना। वो अब हिस्ट्री हो चुके हैं और तारीख तरीन हिस्ट्री हो चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के इदारों को, निहाल साहब ये बताइएगा, निहाल साहब आप कानून भी समझते हैं, निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा, कर्जा लिया और एक ईंट नहीं लगाया, एक ईंट जी। अच्छा निहाल हाशमी साहब ये बताइएगा, ये फरमाइएगा, कानून के लिहाज से भी समझाइएगा, कल एसपी इस्लामाबाद जिस तरह गए जमान पार्क, नोटिस सर्व कहा गया जी, पहला प्रोसेस होता है कि वारंट का के सर्व किया जाए, तो इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी थी? क्योंकि राणा सलार साहब ने कहा कि अगर हम गिरफ्तार करना चाहें तो हम मिनटों में गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी कोई रखना या आवाम हमें रोक नहीं सकती। तो ये जो कल हुआ एसपी इस्लामाबाद, क्या आप समझते हैं कि वो कर नहीं सके गिरफ्तार, या अभी आपकी हुकूमत करना ही नहीं चाहती गिरफ्तार? और अदालती वारंट के बाद क्या लीगल प्रोसेस यही होता है कि पहले साइन करा दिया, इंश्योर किया जाए अदालत में आ जाएं वो, अगर नहीं आएंगे फिर गिरफ्तार करेंगे? क्या मामला है इसमें, कानूनी या सियासी तौर पर समझाएगा निहाल हाशमी साहब? ब्रदर अजीज, आपके पास अगर मोबाइल है तो आप देखिएगा, जब मोहम्मद नवाज शरीफ के अहलिया के इंतकाल के बाद जब उनको दोबारा जेल जाना था, तो वो कितने फख्र से, कितने दिलजोई से, कितने ठीक तरीके से जेल गए। 200 बार वो अदालतों में भी गए, अदालत एहतराम इसको कहते, 200 बार गए हैं वो, और हर अदालत में जब भी उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि आज मैं नहीं आ सकता हूँ, आज प्लास्टर चढ़ा, आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं नहाया नहीं है। इमरान खान सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम का 50 बिलियन रुपया था जो बरतानवी हुकूमत ने सीज किया था पाकिस्तान के एक बिल्डर से, और इमरान खान साहब ने उसको माले मुफ्त गिले गनीमत समझ करके उन्होंने बांट दिया, उस बिल्डर को बुला के दे दिया। आइन के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ हो सकता है कि आप एक पैसा जो पाकिस्तान से एसपी इस्लामाबाद ने जो कल नोटिस सर्व किया था उस पर भी बात करिएगा प्लीज। बिल्कुल, इसमें बात करते हैं सलमान, एक मुख्तसर सा ब्रेक बीच में ले लेते हैं और फिर वहां से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को जब चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी भी किस्म का जो पब्लिक रिएक्शन है वो खातिर में नहीं लाया जाएगा। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से, आलमगीर खान साहब तहरीक इंसाफ से, और सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफान, में एक सवाल हाशमी साहब से पूछ लूँ फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। निहाल हाशमी साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा जब वो इतना बड़ा रखना डाल रहे हैं तमाम तरह मामलात में। आप कह रहे हैं कि वो तो सियासतदान भी नहीं है, उनके साथ जो पब्लिक है, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि वो उसको किसी खातिर में नहीं लाया जाएगा। तो इतने मसाइल जब इन्होंने खड़े किए हुए तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? जी निहाल साहब, आप चाहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाएगा। अगर ये साबित कर रहा था कि इमरान खान एक इंतहाई डरपोक और एक गैर सियासी एक प्ले बॉय है जो कि कौम के साथ खेल रहे हैं, एक फितना है, एक फसाद है, एक ऐसी इंतशार है जिनका मुख्तसरन यही पूछा जा रहा है कि उनको ना खेलने दें, ना आइन पे एतबार है, ना पार्लियामेंट पे एतबार है। जी जी कंटिन्यू कीजिए। और जिनको ना अपने जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होने का एतबार है कि वो डरे हुए और कहते कि जी मुझे मार देंगे, उन पर एतबार होना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर।
फजल पे, करम पे, रहम पे। सही। अच्छा निहाल साहब, उस वक्त क्योंकि ब्रेक आ गई थी, मैं इस्लामाबाद पुलिस का आप जो जवाब दे रहे थे वो उस वक्त ब्रेक आ गई, इस्लामाबाद पुलिस गई, कानूनी नुक्ता नज़र से ज़रा समझाएं, फिर आलमगीर साहब का मौक़िफ़ भी हम लेते हैं कि ये नोटिस सर्व किया गया है, अदालती वारंट की कानूनी हैसियत क्या होती है, अगर वो पेश अब नहीं होते फिर गिरफ्तारी होगी, क्या होगा, ये ज़रा कानूनी तौर पर बता दीजिए निहाल साहब प्लीज़। देखिए जी, एक होता है वारंट जी, ठीक है, वो बेलेबल होता है, एक वारंट होता है नॉन बेलेबल, जिसमें अदालत में आपको पेश किया जाता है और पाबंद किया जाता है पुलिस को कि इस आदमी को आपकी जिम्मेदारी ला के अदालत के रूबरू पेश किया जाए। सही। वो गिरफ्तारी नहीं होती, वो वारंट जो होती है वो होता है कि आप उसको कस्टडी में ले करके अदालत में इंश्योर करें कि वो अदालत में आए, और एक फिर जब उसको दोबारा रिपीट किया जाता है और अगर उसके बावजूद पुलिस इस वजह से नाकाम हो जाए कि वो शख्स दस्तयाब नहीं है, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट देती, दोबारा भी अगर नहीं दस्तयाब होते हैं तो फिर अदालत, एक सेक्शन है 88 और 87 88 को के तहत डिक्लेयर करती है इश्तहारी मफरूर, और उसके बाद कोई भी, सिर्फ वो पुलिस ने जिस किसी के हद पे चढ़े उनका काम होता है कि वो अपने गिरफ्त में ले उनको, और गिरफ्त से होता है गिरफ्तारी, अपने गिरफ्त में ले और इंश्योर करें कि इनको उस मजाद अदालत में फलाने दिन पे पहुंचाया जाएगा। अगर अदालत में गिरफ्तारी डेट से पहले गिरफ्तार होते हैं तो उनको कस्टडी में रखा जाता है, थाने में या जेल में मजिस्ट्रेट के पास पेश करके, और अगर उसी दिन है तो फिर उनको ले जाके पेश किया, फिर वो अदालत के सवाब होता है कि अदालत उनको जमानत दे, उनको जाने दे या उनको हिरासत में रखे, ये फिर अदालत की जिम्मेदारी है। ये पूरा कानूनी प्रोसेस है और ये लगता यही है कि हुकूमत इसी प्रोसेस को 87-88 की फॉलो करेगी, यानी सेक्शन 87-88 का इंतजार होगा। अच्छा, दूसरा आलमगीर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, एक सवाल लेके कि अभी हुकूमत ये भी कह रही है कि इंतखाबात 30 अप्रैल ठीक, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत के दौरान काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने एक फैसला किया था कि मरदमशुमारी होनी चाहिए। अब हुकूमत कह रही है कि ये मरदमशुमारी कंप्लीट होनी है 30 मार्च तक, उसके बाद होंगी हल्का बंदियां, यानी 4 माह तक इंतखाबात नहीं हो सकते, और उस 4 माह के अरसे के 90 दिन के अंदर अंदर फिर इंतखाबात होने होंगे। यानी अगर 30 मार्च को होती है हल्का बंदियां आपकी ये मरदमशुमारी कंप्लीट, तो 4 माह से आप अंदाजा लगा लें जुलाई 31-30, और उसके बाद फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। तो कहते हैं जी इमरान खान साहब की काबीना का अपना फैसला या उनकी CCI का अपना फैसला हायल है, रुकावट है इसमें। आलमगीर खान साहब प्लीज अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। देखें, यकीनी तौर पे हमारी गवर्नमेंट में मरदमशुमारी के लिए कानून साजी की गई थी, और लेकिन उसमें ये कहीं मेंशन नहीं कि जो भी आगे इंतखाबात हो वो उसी बुनियाद पर हल्का बंदियाँ हों वगैरह। और इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि 2018 की हल्का बंदियों के मुताबिक मौजूदा ये 90 दिन वाले इंतखाबात होंगे। देखें, ये सारे बहाने रास्ते तलाश किए जा रहे, कभी फाइनेंसिस का बताया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं। अच्छा, इनके पास कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन कराने के लिए पैसा होता, जो इस्तीफे हमारे मंजूर किए इन्होंने। इनके पास 9 नशिस्तें जहाँ से इमरान खान साहब सब नशिस्तों से लड़े, वहाँ इलेक्शन कराने के लिए पैसा होता, लेकिन सूबाई असेंबलियों के लिए जो आइन कहता है उसके लिए पैसे नहीं। फिर ये दहशतगर्दी का बहाना करते। इसी 33 नशिस्तों में पेशावर की नशिस्तें भी शामिल थी जो हाई अलर्ट पे दहशतगर्दी के लिए, तो वहां इलेक्शन हो सकते हैं कौमी असेंबली के, लेकिन सूबाई असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते। और अब रह गया मरदमशुमारी। देखें, जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। अच्छा, मैं आलमगीर साहब दोबारा एक बात पूछूं, हुकूमत कह रही है कि 90 दिन में तो वैसे ही इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात की तारीख तो 30 अप्रैल की आई है, तो 90 दिन तो वैसे ही नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने या CCI ने ये नहीं कहा था कि अगले इंतखाबात डिजिटल सेंसस के मुताबिक होने चाहिए। हुकूमत तो कह रही है कि आपकी CCI ने कहा था कि डिजिटल सेंसस के मुताबिक अगले इंतखाबात होने चाहिए, और हम उसी पर अमल दरामद कर रहे हैं, जिसमें हमें टाइम लगेगा, फिर 4 महीने की हल्का बंदियां होंगी। आलमगीर साहब, लेकिन मैं फिर से कहूं, उसमें कहीं ये मेंशन नहीं था कि आइन को तोड़ के 90 दिन से एक्सटेंड करके इलेक्शन कराए जाए। यहाँ आइन आ रहा है सामने, यहाँ 90 दिन की कटगन लगती है आइन की जानिब से, और आइन पहले ऑपरेशन में आता है, ऐलानात और कानून साजियां बाद में होती है। जिस दिन हमने हुकूमत तहलील की उस दिन से आइन ऑपरेशन में आ गया था, तो या तो तय कर ले कि आइन नहीं मौजूद इस मुल्क में,
दूसरा ये कि ये गिरफ्तारियां और ये इस किस्म की नहीं तो हरकत आलमगीर साहब उस लिहाज से तो जिस दिन असेंबली टूटी थी 90 दिन 30 अप्रैल को नहीं हो रहे हैं ना, फिर उस लिहाज से तो हुकूमत तो कह रही है कि वो भी 90 दिन ब्रीच हो रहे हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं इन गवर्नर्स पे आर्टिकल 6 लगाया जाए। इन्होंने आइन की खिलाफवर्जी। ये 30 अप्रैल की तारीख तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने जो अब आई है, जो हालिया आई है, ये तो अब क्या फिर क्या सदर पाकिस्तान भी 90 दिन का, ये तो 90 दिन में नहीं हो रहा ना मामला, फिर कैसे खिलाफ आर्टिकल 6 हो? ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रहा था कि यहाँ आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है, तब उन्होंने इख्तियार दिया सदर पाकिस्तान को, और तब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके ये तारीख दी। ठीक है, आपके नजदीक ना कोई कानूनी रुकावट है, बल्कि अगर ऐसा हुआ तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? कैटेगोरिकली जी, ये आपकी सीसीआई का फैसला कोई रुकावट हायल नहीं है। निहाल हाशमी साहब, मर्दमशुमारी, सेंसस, फिर उस बुनियाद पे आगे की हल्का बंदियां जिसमें 4 माह का अरसा और फिर उसके 90 दिन के बाद, यानी 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात, ये है आईनी रास्ता जो सीसीआई का फैसला या फिर जो आला अदालत का फैसला है? निहाल हाशमी साहब, आप प्लीज अपनी राय दीजिएगा। मुझे याद पड़ता है कि 2000 में इसी सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब ने, जो कि पीसीओ के जज थे, उन्होंने इसी तरह से एक यूजरफर मुशर्रफ को इख्तियार दिया था कि वो 3 साल तक हुकूमत करे, इलेक्शन कराए या ना कराए, और उस इरशाद हसन खान ने उनको ये इख्तियार भी दिया था कि आप आइन में जैसे चाहे तरमीम भी कर सकते हैं, आप इस मामले में बाइख्तियार है। तो हम कौन से वालों को याद करें, किसको भूल जाए, और उन पे अगर नहीं लगा आर्टिकल 6 तो फिर कब और किस पे लगेगा आर्टिकल 6? सवाल तो ये पैदा होता है। और आर्टिकल 6 को एक बहाना बनाया गया, ये भी एक हमारे यहाँ मजाक बना दिया गया है। आइन की ये भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप सेंसस करें हर 5 साल के बाद, उसके बगैर बेमायनी हो जाता है कोई भी इलेक्शन, कोई भी इंतखाब, कोई भी हुकूमत। और सेंसस करने के बाद आप असेसमेंट करते हैं, एक बुनियादी चीज है किसी भी कौम को अपने आगे के मंसूबे के लिए, किसी भी हुकूमत को आगे लेके जाना है, किसी कौम को, किसी रियासत को आगे कर रहा है तरफ, और फिर साथ ही साथ नुमाइंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हल्का बंदियां हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, उसका तयन करना होता है, क्योंकि पॉपुलेशन शिफ्ट करती है, माइग्रेशन करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, और फिर नई आबादियां, नए बच्चे जो जन्म लेते हैं वो फिर जवान होते हैं, परवान चढ़ते हैं, वो वोट डालने के अहल हो जाते हैं, उनके मसाइल अलग होते हैं। तो फिर इसीलिए कहा गया कि हल्का बंदी किया जाए, ताकि हमें पता चले कि हल्के में कितने लोग हैं, वहाँ किन बुनियादी चीजों की जरूरत है। तो ये एक बुनियादी चीज है, प्री डिपॉजिट है इलेक्शन के लिए। तो अगर आप प्री डिपॉजिट को ही अगर बच्चों को आपने एडमिशन ही नहीं कराया स्कूल में और डायरेक्ट आप उससे एग्जाम ले ले, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मैं समझता हूँ कि ये भी मैंडेटरी है, सेंसस और फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो हल्का बंदी है उसको भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख रहे होंगे मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन वाले भी इसमें अपना तयन करेंगे, वो भी बताएंगे, वो भी अपने राय देंगे। जो लेकिन निहाल हाशमी साहब, आगे एक स्प्लिट की बात की जाए हाशमी साहब, तो यहाँ पर ही इख्तिलाफ राय है। जो पीटीआई है वो समझती है कि 90 दिन से ब्रीच होता है तो आइन टूट रहा है। आप कह रहे हैं अगर मर्दमशुमारी नहीं होती और हल्का बंदियां उसके बाद नहीं होती तो भी आइन टूट रहा है। तो ये 2 इंटरप्रिटेशन है। क्या ये मामला हाशमी साहब फिर दोबारा आला अदालत जाएगा, वहां दोबारा फिर फैसला होगा कि क्या आइन किस जगह टूट रहा है, वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा? निहाल हाशमी साहब, इसको जब लेके अदालतों में जाते हैं तो ये टेबल टेनिस या टेनिस की बॉल बना देते हैं, पिंग पोंग होना शुरू होता है। ये सारे फैसले होने चाहिए कहाँ पे? ये पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, या सियासी जमातें आपस में बैठ के करें। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान को तो 2018 में एक ऑफर की थी, और शायद वो बिलावल साहब ने भी कहा था कि जनाब आए, बैठ करके मिसाक मईशत भी करें, पाकिस्तान के निज़ाम पे भी बात करते हैं। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो गैर जमहूरी कुव्वत से बात करें, वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब की जो आर्मी चीफ है उनसे बात करना, और आर्मी चीफ उनसे बात नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते कि आर्मी चीफ को अपने फराइज और जिम्मेदारी पता है, उनको आइन और कानून का एहतराम का पता है। उन्हें पता है कि बहैसियत आर्मी चीफ ये उनकी जिम्मेदारियों में से नहीं है कि वो सियासी मामलात में इंटरफेयर करे। अब कोई समझाया जा करके इमरान खान साहब को
कि आर्मी चीफ आपके मतलब मुकाबिल नहीं है, वो इलेक्शन लड़ने नहीं आ रहे, सियासी जमातें, सियासी लोगों को साथ बैठना पड़ेगा। और वो अगर कोशिश करेंगे, गुजारिश करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, फजलुर रहमान से, जरदारी साहब पर, जितने भी दीगर पार्लियामेंटेरियन है, आए, बैठ के बात करें तो बात आगे बढ़ेगा। अदरवाइज फिर मैं कहूंगा कि तारीख का स्याह तरीन जो दौर होगा वो इमरान खान साहब का सियासी दौर। ठीक है, अच्छा दूसरे फिर आलमगीर साहब मैं आप ही की तरफ वापस जाता हूँ। आपने अभी सुना निहाल हाशमी साहब का मौक़िफ़, वो कहते हैं पहले मर्दमशुमारी हो, हल्का बंदियां हो, ये आईनी ज़रूरत है और इससे इनहराफ नहीं किया जा सकता, ये भी आइन के खिलाफ जाने वाली बात होगी। आलमगीर खान साहब आप कह रहे हैं कि आइन 90 दिन और जो फैसला अदालत का फैसला है, तो अब ये फिर एक और इख्तिलाफ है, इसका हल कहाँ निकलेगा आलमगीर खान साहब? एक चीज तो ये, वैसे तो हाशमी साहब कानून ज्यादा समझते हैं, लेकिन आइन में 10 साल जो है वो रिक्वायरमेंट है मर्दमशुमारी के लिए, 5 साल नहीं है, 10 साल बाद कराए जाते हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर मुझे बताए ना, क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हम आइन को समझते हैं? क्या जब 90 दिन के इलेक्शंस के उन्होंने अहकामात जारी किए तो क्या उनको नहीं पता था कि मर्दमशुमारी हो रही है या कॉमन इंटरेस्ट में ये कानून साजी हुई है वगैरह? तो ये सब चीजें मद्देनजर रख के उन्होंने ये तारीख दी। क्या आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मैं और आप जानते हैं? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट के ये तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पे नहीं हो रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे होना चाहिए। और हमारी ये डिमांड थी कि आइन की पासदारी हो, आइन को अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक खिलवाड़ किया जा रहा, और ये गिरफ्तारियां भी इसीलिए लाई जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए। ये समझते हैं कि हमारा बयानिया तो कमजोर हो गया, हम तो अवाम में जा नहीं सकते, और राजनपुर में नजर आ गया इनको। ये चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज को बंद किया जाए, ये चाहते हैं अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान और इनकी जमात को गिरफ्तार किया जाए, इनको जेलों में डाला जाए ताकि कैंपेन ना कर सके और फिर इनके लिए कोई मौके पैदा हो। तो अभी ये सब कुछ उसकी तरफ किया जा रहा है, बौखलाहट में ये हरकतें कर रहे हैं, और इनको पता है कि आज आप पंजाब में इलेक्शन करा दें, इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर आएगा। तो लेकिन आप कह रहे हैं अदालती फैसला है, सही है, ये भी आइन का हवाला दे रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, और अदालती फैसला हमारे सामने मौजूद है जो आ चुका है सामने। लेकिन इसके बाद लाएमल क्या होगा अगर ये नहीं करते और ये इंतखाबात जिस तरह बता रहे हैं कि पूरा प्रोसीजर है, तो आप क्या सड़कों पर आएंगे या आप इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे? जो ये कह रहे हैं ऑफर है आपको, क्या है, बैठे हमसे बात करें, कमजोर आ रही है प्रॉपर। मैं जवाब दूं जी। देखें, अगर ये अमल नहीं करते तो सबसे पहले तो अदलिया का इम्तिहान है इसमें, आया वो कानून आइन की पासदारी करवाते हैं इदारों से या नहीं, वो या इधर कोई कानून से बालातर ताकतें मौजूद हैं जो आइन से खिलवाड़ करे। तो ये अदालतों का पहले इम्तिहान है, बाद में हम सड़कों पर आएंगे। दूसरी बात ये कि जहां तक बातचीत की बात है, हमने बरमला ऐलान किया कि हम नेशनल असेंबली वापस जाना चाहते हैं, हम वहां पर अपना ऑपोजिशन लीडर लाना चाहते हैं, हम वहां पर नैब के चेयरमैन पर मुशावरत करना चाहते हैं, हम आने वाले इंतखाबात के लिए केयर टेकर सेटअप पर मुशावरत करना चाहते हैं। और क्या किया? आपको नजर आया क्या किया इन्होंने? पहले 33 इस्तीफे मंजूर किए, फिर 40 किए, फिर मजीद किए, और सबको एक के बाद दीगर उड़ा दिया। पिछले 8-9 माह में कोई इस्तीफा कबूल नहीं हो रहा था, बहाने कर रहे थे। जब हम कह रहे थे कि आप सबके इस्तीफे एक साथ मंजूर करें ताकि आम इंतखाबात की तरफ जा सकें, तो वो नहीं किया, बल्कि हिस्सों हिस्सों में जब हमने वापसी की बात की तो अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक इस्तीफे कबूल करते चले गए। अब ये बातचीत से भी भाग रहे हैं, अब ये बहुत वीक एज पर हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी पतली गली से भागा जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आलमगीर खान साहब पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे। निहाल हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।